सुस्वागतम मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य निधि पर। मित्रों, आइए आज हम पढ़ते हैं गद्य एवं पद्य में अंतर। तो मित्रों, हम देखते हैं गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य और पद्य, तो हम देखते हैं मित्रों, गद्य और पद्य दोनों ही एक विधा है, ये तो समानता हुई, लेकिन अंतर क्या होता है मित्रों। पहला अंतर देखते हैं, गद्य मस्तिष्क की उपज है। तो मित्रों, गद्य क्या है? मस्तिष्क की उपज है। अर्थात गद्य लिखते समय हमें मस्तिष्क पर अधिक जोर देना पड़ता है मित्रों। कुछ सोच विचार करके ही हम गद्य को लिख सकते हैं। और पद्य क्या है मित्रों? पद्य हृदय की उपज है। मित्रों, पद्य हृदय की उपज है, इससे क्या आशय है? हृदय में जब कोई भावना उमड़ती है तो पद्य अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाता है। और मित्रों, जैसे यदि किसी के हृदय में बहुत अधिक खुशी उमड़ आई हो या बहुत अधिक दुख का सैलाब हो, तो काव्यमय पंक्तियां अपने आप प्रस्फुटित होने लगती हैं, दुख में भी और सुख में भी। तो मित्रों, जैसे कि जो साहित्य का पहला छंद माना गया है, जो वाल्मीकि के मुख से प्रस्फुटित हुआ था। मित्रों, आप जानते होंगे कि वाल्मीकि जी जब तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि एक क्रौंच और क्रौंची दोनों काम क्रीड़ा में लिप्त थे। और कोई शिकारी दूर से आता है और जो क्रौंच है, नर पक्षी है, उसे बाण से मार देता है। और क्रौंची उसके वियोग में विलाप करने लगती है, करुण क्रंदन करने लगती है। तो मित्रों, वाल्मीकि जी जब देखते हैं तो उनका हृदय दुख और विक्षोभ से एकदम भर जाता है। तो मित्रों, उनके हृदय से अपने आप ही करुणा के स्वर पद्य के रूप में प्रस्फुटित हो जाते हैं, जिसे साहित्य का पहला छंद माना गया है मित्रों। जिसे आप जानते ही होंगे, क्या है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम वधीहि काम मोहितम। कहते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम वधीहि काम मोहितम। कहते हैं कि हे निषाद, तुम्हें जीवन भर कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने काम क्रीड़ा करते हुए क्रौंच क्रौंची से, इस जोड़े से जो नर पक्षी था, उसकी तुमने हत्या कर दी। तो इस तरह से मित्रों, हमने देखा कि वो उनके हृदय की उपज थी, जो साहित्य में पहला छंद कहलाई। आगे देखते हैं मित्रों, गद्य में गद्य और पद्य का दूसरा अंतर जो है कि गद्य संगीत, गति, लय, ताल, छंद आदि से मुक्त होता है। मित्रों, गद्य में संगीतात्मकता नहीं हो सकती, गति नहीं है, कोई लय नहीं होता, कोई ताल नहीं होता, कोई छंद नहीं होता, इन सब से गद्य मुक्त होता है। और काव्य मित्रों, काव्य इन सभी काव्यांगों से, यानी पद्य इन सभी काव्यांगों से युक्त होता है। यानी जब तक ये सभी काव्यांग नहीं होंगे, वो पद्य या काव्य नहीं कहला सकता। आगे देखते हैं मित्रों, गद्य विचारात्मक होते हैं। अर्थात गद्य को पढ़ते समय मित्रों विचारपूर्ण ढंग से उसे सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। लेकिन पद्य क्या होते हैं मित्रों? भावात्मक होते हैं। यानी पद्य को पढ़ते समय सिर्फ भावों की आवश्यकता होती है, भावनाओं की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं मित्रों, गद्य का गंभीरता पूर्वक अध्ययन अध्यापन किया जाता है। मित्रों, गद्य को पढ़ते समय क्या होता है? गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे इसको पढ़ा जाता है। लेकिन पद्य मित्रों, पद्य को मनोरंजक ढंग से प्रवाहमयता के साथ पढ़ा जाता है। अर्थात पद्य को आनंद पूर्वक ढंग से प्रवाह के साथ गाते हुए पढ़ा जा सकता है। तो कहते हैं मित्रों, गद्य को गाया नहीं जा सकता, लेकिन पद्य को मित्रों
इसे गाया जा सकता है। जैसे मित्रों गद्य में है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, आलोचना है, उपन्यास है, ये सभी क्या है मित्रों, गद्य है। तो इन्हें हम गा नहीं सकते मित्रों, इन्हें हम गंभीरता पूर्वक क्रम क्रम से पढ़ सकते हैं। जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे, ये क्या है, ये गद्य है। और भी जैसे कह सकते हैं राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, 4 पुत्र थे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इस तरह से हम कहानी, निबंध, नाटक इत्यादि को क्रम से पढ़ते जाएंगे, लेकिन उसे गा नहीं सकते। लेकिन मित्रों जो पद्य है इसे गाया जा सकता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा मित्रों। जैसे कहा गया कि पद्य क्या है, हृदय की उपज है। इसके विषय में मित्रों पंत जी ने कहा भी है। क्या कहा है मित्रों, तो आगे देखते हैं क्या कहा है पंत जी ने। पंत जी ने कहा मित्रों, वियोगी होगा पहला कवि। उन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अर्थात मित्रों वो कहना चाहते हैं कि जो पहला कवि रहा होगा, जो पहली बार रचना किया होगा, वो वियोगी रहा होगा। अर्थात उसके अंदर वैराग्य की भावना, पीड़ा विक्षोभ की भावना रही होगी। और वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, यानी उसके मुख से जो गान, जो काव्य निकला होगा, उसके दर्द से, उसके हृदय से निकला होगा। और वह उमड़कर आंखों से चुपचाप, आंखों से आंसू के रूप में चुपचाप वो कविता के रूप में अनजान ढंग से बहकर निकल गई होगी, और वही कविता के रूप में परिवर्तित हो गई होगी। इस तरह से मित्रों हमने देखा कि ये पद्य हृदय की उपज कैसे मानी गई है। पंत जी ने भी उसका समर्थन किया है। आगे देखते हैं मित्रों। कहते हैं इसे गाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है मित्रों, कि जो काव्य है, जो पद्य है, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, ये सब क्या है, यही सब पद्य है। तो इसे क्या किया जा सकता है, गाया जा सकता है। जैसे मित्रों है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसको हम यदि लयात्मक ढंग से गा कर पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे मित्रों। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो मित्रों इस तरह से यानी कि हम इसे गा सकते हैं। जो पद्य है ये लयात्मक ढंग से गाया जा सकता है। तो मित्रों इस तरह से यदि हम गद्य को गाना चाहें, गद्य को हम कभी नहीं गा सकते, इसे हम गंभीरता पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो मित्रों हमने देखा गद्य एवं पद्य में अंतर। तो मित्रों आशा करते हैं कि गद्य और पद्य में अंतर हमने बड़े संक्षिप्त रूप में आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा, और हमें और अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।